मिथिला, तुम इस साड़ी में बहुत अच्छी लगोगी। फिर से नाम लेकर पुकारा? मैं इस बार श्योर हूँ, एकदम श्योर। ये पक्का बहरा है। मैंने जो आपको मैडम मिथिला कहा, ये सिर्फ मिथिला सुन रहे हैं। आप बहरे हैं। आप झूठ कह रहे हैं कि नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैंने सुना तुमने मैडम मिथिला ही कहा है। नहीं नहीं, आपको सुनाई नहीं देता है। अभी तो तुमने नाम लेकर पुकारा। नहीं नहीं, इनका एक टेस्ट लिया जाएगा। इनका एक टेस्ट लेते हैं। हंस। मैंने कहा हंस। अब बोलिए क्या कहा? हाश। दूसरा कुछ पूछता हूँ। बस अब बोलिए क्या कहा? बस तुमने क्या कहा मैंने अच्छे से सुना। क्या बोला आप? कहिए तो। देखा, इनको सुनाई नहीं दे रहा। देखा देखा, बहरे हैं, बहरे हैं। नहीं, मुझे ये सब नहीं पसंद है। तुमने तो कुछ कहा ही नहीं, सिर्फ लिप्स हिला रहे थे। उससे मैं कैसे सुनूंगा? मुंह करने से चलेगा? इसे सुनाई देता है। हाँ ठीक है, बहरे हैं, आपके पति है, मुझे क्या लेना। एक बार ये साड़ी पहनकर देखिए आप। वाह। नौकर, तुम इसे क्यों छू रहे हो? तुमने छुआ कैसे? हाँ, क्यों छुआ तुमने इसे? अब ये देखो, आप साड़ी लेकर आए हैं, क्या मैं उन्हें छू रहा हूँ? ये तो आपका हाथ है, आप उन्हें छू रहे हैं। मेरा हाथ कैसे हुआ? मैंने तो उसे टच भी नहीं किया। अब इस गधे को मैं कैसे समझाऊं, ये समझ में नहीं आ रहा। बात ऐसी है कि जब आप शादी करेंगे तो शादी के बाद इन्हें साड़ी पहनाकर इस तरह आईने के सामने जब आप दोनों खड़े होंगे, तब तो आप देखेंगे किसका हाथ है। आपका हाथ है ना? बहुत ज्यादा कर रहा है। शादी के बाद मैं ये सब कुछ खुद करके देख लूंगा। तुम अभी क्यों कर रहे हो? मैं तो बस टेस्ट करवा रहा था कि आप जिस तरह करेंगे। मैं तो बस वो टेस्ट करवा रहा था। ये तो अनरोमांटिक है, इनके अंदर बिल्कुल ही रोमांस नहीं है। इनके साथ अगर आपकी शादी हुई तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मतलब? क्या नहीं होगा? अब बच्चा बच्चा कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके अंदर कोई रोमांस ही नहीं है। मिथिला, ये लड़का बहुत बड़ा बदतमीज है। रुको, मैं अभी अब्बा जान को बताता हूँ। अब्बू को जाकर तुम्हारी शिकायत करता हूँ। अब्बा जान, जा, जो बोलना है जाकर बोल दे। मुझे डरा रहा है। अगर इसने जाकर बोल दिया तो क्या होगा? अरे उस पर कौन विश्वास करेगा? तब से वो पता नहीं बकर बकर कर रहा है यहाँ पर। तुम साड़ी पहनो बस। फाहिम बिल्कुल सही कह रहा है भैया। ये भी कोई सामान है, जरूर चोर बाजार से ही खरीदा होगा। अब्बा जान। हाँ बोलो, क्या हुआ? उस लड़के की नीयत सही नहीं है। कौन लड़का? अरे वो आपका नौकर। क्यों? अब उसने क्या किया है? उन दोनों के बीच कुछ है, कोई रिश्ता है उन दोनों का। क्या रिश्ता है? अरे कुछ चल रहा है अब्बा जान। देख रहे हैं भाईजान, आपका होने वाला दामाद कितना शक्की है। अभी तक निकाह तक नहीं हुआ और ये हमारी बेटी पर शक कर रहा है, और वो भी नौकर के साथ। छी बेटा, मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं की थी। अरे मेरी बात तो सुनिए अब्बा जान। अरे अब सुनने को रह क्या गया है? तुम अभी से हमारी बेटी के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हो। हमें तुम्हारी और कोई बात नहीं सुननी। आहा बहन, वो क्या कहना चाहता है उसे कहने दो। अरे वो लड़का बहुत ही अजीब है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी सोच ही अजीब है, तभी तो बकवास कर रहे हो। तुम अभी जाओ, जो बात करनी है हम तुम्हारे अब्बा से करेंगे, है ना भाईजान? फूफू मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। हाँ नहीं, लेकिन ये जो कह रहा है उसे सुनना चाहिए हमें, क्योंकि अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। कहो। भाईजान, ये क्या कहेगा मुझे अच्छे से पता है। ये कहेगा कि उन लोगों ने हाथ पकड़ा था, दोनों गले मिल रहे थे, वो लड़का उसकी नेल पॉलिश देख रहा था, बाल संवार रहा था, एक साथ गाना गा रहे थे और एक दूसरे की जूठी कॉफी पी रहे थे, है ना? तुम तो यही सब कहोगे। हाँ एग्जैक्टली, यही तो बोलना चाह रहा था। आपको तो सब कुछ मालूम है। भाईजान, मुझे तो लगता है कि इसका दिमाग ही खराब है। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब है, समझ रहे हो? जाओ अब घर जाओ। मैं कल ही तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मैं बीमार हूँ। हाँ दिमाग खराब है। हाँ खराब है, इसको जल्दी से घर भिजवाओ। अरे ये आइए दामाद जी, आइए। अब आप जाइए। मुझे तो लग रहा है आप भी उनके साथ मिले हुए हो। अपना ये बकवास बंद करो। तुम्हें जाने के लिए कह रही हूँ, जाओ। तुमसे बाद में बातें होंगी, अब जाओ यहाँ से और अपना ये सारा सामान लेकर जाओ। धोखेबाज कहीं का, जरूर चोर बाजार से ही खरीद कर लाया होगा। खाली पेट ऐसे गपशप नहीं करना चाहिए। ये लीजिए चाय और बिस्कुट खाइए। कहाँ थे अब तक? कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। फाहिम, अरे जीजाजी, मैंने तुझे 5 सुपारी लाने को कहा है, लाया कि नहीं? सब रेडी है, आप सिर्फ कहिए कब चाहिए, मैं लेकर आता हूँ। बिल्कुल रेडी है ना? हाँ रेडी है। अच्छा, अब चाय पी लीजिए। नहीं अभी नहीं पीऊंगी। ये लीजिए, आप लोग चाय पीजिए। मेरी ड्रेस रेडी है ना? सब रेडी है, मैंने प्रेस कर दिया है सब। आप एक बिस्किट लीजिए। इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। ठीक है, आप दुआ कीजिए। हाँ। चाचा ये लीजिए चाय, दूध चाय, लाल चाय, बिस्कुट लीजिए आप।
चाचा जान ये लीजिए चाय। हाँ, एक बात तो मुझे कहनी ही होगी। जी। ये 2 दिनों में तुमने जो मेहनत की है वह सच में बहुत काबिले तारीफ है। बहुत मेहनत की है। मुझे क्या लगता है मालूम, कि अगर मेरा अपना बेटा भी होता तो इतने प्यार से शायद मेहनत नहीं करता। ये क्या कह रहे हैं चाचा जान, मैं तो आप ही का बेटा हूँ। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। चाय लीजिए, चाय। हाँ, चाय पी लो, चाय। भैया मेरा बॉल खो गया है, ढूंढ दीजिए ना। क्या कह रही हो, बॉल खो गया? चलो ढूंढते हैं बॉल कहाँ पर है। चलो 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 जाओ, चलो, जाओ, देखिए, जाओ, देखिए, ढूंढो, देखिए, ढूंढो, कहाँ है, कहाँ है? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? अरे क्या कर रही हो तुम, कोई देख लेगा। अरे देखता है तो देखने दो। हम एक ही घर में रहते हैं पर मिल नहीं पाते। उफ, शादी का घर है, घर में इतने लोग हैं, तुम्हारे घर में नौकर कम है, इसलिए सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। तुम मेरे लिए घर में नौकर बन गए हो। पूरा दिन कितनी मेहनत करते हो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चलो ना, भाग जाते। कब तक ऐसे रहोगे? चलो ना। भाग कर क्या करूंगा? अगर भागना ही होता तो यहाँ नौकर क्यों बनता? तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे साथ मेरे अब्बा कभी शादी नहीं करवाएंगे। मेरे अब्बा ने अपने फ्रेंड से पक्का वादा किया था कि वो मेरी शादी उसके बेटे से करवाएंगे। तुम आज भागो या कल भागो, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, देखो ना मैं क्या करता हूँ।